नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग में 10वां अध्याय, यहाँ पर श्री मधुसूदन सरस्वती ऐसे इति श्रेष्ठ का चरित्र वर्णन किया गया है। श्री सद्गुरुवाच आसीत् कृष्णातट 11वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच सूरयोऽपि हि मुह्यन्ति निगमान्तार्थनिर्णये परोक्षवादो वेदो हि व्यक्तमर्थो न विद्यते। वेद परोक्षा वै वेदाः, ऐसा प्रमाण कहते हैं ना श्री अण्णा कि साफ साफ नहीं बताएगा वेद तो छुपा छुपा कर ही रहस्यमय बातों, रहस्यमय ही गूढ़ ही रहेगा उसका तात्पर्य। तो परंतु इस बड़े बड़े विद्वान भी वेद वाक्यों के अर्थ करने में मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गूढ़ है। अद्वैतवादिनः केचित् द्वैतवादिनः सर्वेपि कल्पयन्त्यर्थान् तद्बुद्धिबलेन वै। कोई कहता है कि वेद अद्वैत कहता है, कोई कहते हैं वेद द्वैत कहते हैं। ऐसे बड़े अपने अपने बुद्धि बल से वे कहते हैं कि वेद का तात्पर्य अद्वैत है, वेद का तात्पर्य द्वैत है। परंतु एवं वेदांत सिद्धांत को विदयस्तु महात्मभिः व्याख्यानैः कल्पितैः विष्णोः अनिर्देश्यत्वम् ऊर्जितम्। इस प्रकार बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो जाते वेदांत सिद्धांत करने में, एक मन से सब नहीं कहते हैं ना। तो इसीलिए इससे ही पता चलता है विष्णु का जो स्वरूप है वो अनिर्देश्य है, उसे कहा नहीं जा सकता। श्री अण्णा कहते हैं ना इसमें, वो जब महाबली के यज्ञ वाटिका में जब वामन भगवान आए तो सब ऋषि, सब मुनि जो बैठे थे वहाँ पर, सब एक दूसरे को देख रहे थे, कौन है ये, कौन है ये, कौन है। तब महाबली ने ताड़ लिया कि ये परमात्मा ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाते हैं तो वो परमात्मा ही हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ श्री अण्णा कहते हैं इतने बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान अपने अपने बुद्धि के अनुसार कहते हैं तो भगवान अनिर्देश्य ही है। सर्ववेदांत संवेद्यम जगन्मग्ल विग्रहम ध्यायन्ति ये वासुदेवम सर्वे ते फलभागिनः। इन विचारों को छोड़कर, अण्णा कहते ना, विचार रूपी अरण्य को छोड़कर, त्याग कर सर्व वेदांत का जो तात्पर्य है, कौन है, जगन मंगल विग्रह भगवान का ध्यान, वासुदेव का ध्यान करने वाले ही फल भोगते हैं। बाकी सब वृक्ष के डाली को कोई खाता है, कोई रस है क्या परीक्षा करता है, कोई पत्ते खाता है, परंतु जो कृष्णानुभव करता है वही फल पाता है। क्या सुंदर कहा है अण्णा। वाराणस्यां यतिः कश्चिन्नाम्ना श्रीमधुसूदनः आसीत् सज्जन संसेव्यः सर्वशास्त्र विशारदः। वाराणसी में बड़े एक सन्यासी थे
श्री मधुसूदन सरस्वती उनका नाम था। बड़े सर्वशास्त्र में विशारद थे। सभी साधु उनके आश्रित हुए थे। संन्यास धर्म निरतः भिक्षा मात्रैक जीवनः आत्मा आत्मानात्म विचारेण तिरस्कृत जगत्त्रयः। संन्यास धर्म में निष्ठ थे, भिक्षा मांगकर ही अपने जीवन देह यात्रा चलाते थे। आत्मा ने अनात्म विवेक से जगत के द्वंद्व को तिरस्कार कर दिया था। सही गंगा तटे नित्यम यतीन्द्राणां च मंडले कालक्षेपम चकारापि कुर्वन् वेदांत निर्णयम्। भिक्षा मांगकर देह यात्रा होता था, पर कालक्षेप कैसे करे, टाइम कैसे पास करे? तो क्या करते थे, गंगा के तट पर बड़े बड़े सन्यासियों के समाज में वेदांत का चर्चा, ब्रह्म विचार कहते हैं, वेदांत चर्चा कर रहे थे। ज्ञान वैराग्य संपूर्णम कोटि सूर्य समप्रभम आश्रित्य तम संयमी इंद्रम शांतिम आपूर्यत आपूर्यति ईश्वराः। ज्ञान वैराग्य से संपूर्ण करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय यदि श्रेष्ठ को आश्रित होकर अनेक लोग वेदांत श्रवण करके शांति पाते थे। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं वेदांत श्रवण से शांति प्राप्त होती है। वेदांत श्रवण का मुख्य तात्पर्य लक्ष्य क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कोई मर गया तो दुख करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, वो तो उसको मार नहीं सकते हैं, वो काट नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो वेदांता का जो आत्मा स्वरूप का चर्चा है, उससे मन शांत होता है। क्यों? कि दुख मोह से दूर हो जाता है। तो अन्ना वही कहते हैं वेदांत श्रवण से ही शांति प्राप्त होती। जब वाली मरा पड़ा था तब हनुमान जी ने तारा को वेदांत श्रवण कराया था। ये अन्ना कहते हैं कि तो उसको श्रवण करके गीता में भगवान ने उसी प्रकार के श्लोक ऐसे शशि अन्ना कहते हैं ना, उसको काट नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते, जो दूसरा अध्याय का जो श्लोक है। तो अन्ना श्री अन्ना कहते हैं ये वेदांत श्रवण से ही शांति प्राप्त होती है। निगमांत प्रवचने प्रवृत्तेपि दिने दिने वृद्धः कच्चित् परिहास चक्रे हस्त विघटन। जब ये वेदांत का चर्चा हो रहा था, वहाँ पर होता रहता था रोज प्रतिदिन, वहाँ पर एक वृद्ध मनुष्य हाथ ताली बजा बजा कर हंसते थे। एवं प्रतिदिनं वृद्धं कुर्वन्तं यथयश्चते उन्मत्तं मेनिरे सर्वे तथैव मधुसूदनः। सभी यतियों ने सोचा कि ये थोड़ा पागल होगा, इसलिए हाथ बजा बजा कर ताली बजा कर हंसता है। मधुसूदन ने भी यही सोचा कि वो पागल हो सकता है। मार्गे विलोक्य तं वृद्धं कदाचित् मधुसूदनः अपृच्छत् परिहासेन स्मरन् उन्मत्तमेव तम्। तो मार्ग में मिल गए वो वयोवृद्ध। तो उसे देखकर मधुसूदन सरस्वती ने पूछा, ये तो हमेशा आकर दादी बजाते, उसे पूछा, निगमांत प्रवचने प्रवृत्ते जाह्नवी तटे परिहासं करोषि त्वं तत्र कारणम उच्यता। अरे हमारा वेदांत पर चर्चा होता रहता है और आप वहाँ पर ताली बजाकर हंसते हैं, इसका कारण क्या है? ऐसा आचार्य ने पूछा। वृद्ध उवाच नायमात्मा प्रवचनान् लभ्यते संयमीश्वरा त्वं तु वादविवादेन ब्रह्म संप्राप्तुमिच्छसि। कहते हैं वेद वाक्य है ना, इसे प्रवचन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो आप प्रवचन द्वारा वाद विवाद करके ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये कैसे विडंबना है? ऐसे वृद्ध ने कहा। मधुसूदन उवाच सोयमात्मा तु मंतव्यः श्रोतव्यः इति वाक्यतः श्रावयामि यतिं सर्वं वेदांत निर्णय। वही वेद कहता है मंतव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः दृष्टव्यः निधिध्यासितव्यः, ऐसा कहता है कि नहीं? तो इसे ब्रह्म के विचार, ब्रह्म के बारे में सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार वेदवाक्य है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। वृद्ध उवाच वाचाम गोचरम तत्वं निर्णेतुं शक्नुयाः कथं
निपीयतम ब्रह्मरसम शिष्यते मौनमेव ही। अरे वो वाक के अतीत है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कहता है कि नहीं, भगवान के एक गुण का नाप करने के लिए, मापने के लिए वेद पुरुष प्रारंभ करता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, भगवान के जो आनंद है उसे मेरा मन, मेरी वाणी दोनों लौटते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, हमारी पहुँच नहीं है, ऐसा वेद पुरुष कहता है। तो ऐसे ब्रह्म के बारे में आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे चर्चा से उसे प्राप्त करेंगे? और यदि जो ब्रह्म रस का जिसे प्राप्ति हो गई है वो तो मौन रहता है, वो चर्चा में भाग ही नहीं लेता है, वो तो उसका अनुभव लिए हुए बैठा रहता है। मधुसूदन उवाच अनुभूतिं न जानामि महाभाग नमोस्तुते अहम बुद्धिबलेनैव शास्त्रार्थं चिनोमि च। कितने निष्कपट है देखिए। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं अनुभूति अनुभव में नहीं जानता। ऐसा कहना यह बड़े विद्वान सन्यासी के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। थोड़ा मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में चलने से ही लोग अनुभूति का बड़े बड़े व्याख्यान करने लगते हैं, परंतु ऐसे बड़े विद्वान कहते हैं अनुभूति मुझे लवलेश नहीं है, मैं तो सिर्फ बुद्धि बल से ही शास्त्रार्थ का विचार करता हूँ। वृद्ध उवाच अनुभूतिं विना योगिन शास्त्रार्थो नैव विद्यते पूर्वताम अनुभूतिश्च शास्त्रार्थेनापि किं फलन। अनुभूति के बिना, अनुभव के बिना शास्त्रार्थ कैसे कर सकते हो? पूर्वताम अनुभूतिश्च शास्त्रार्थानापि किं फलन। यदि अनुभूति प्राप्त हो गया है तो फिर शास्त्रार्थ से क्या क्या लाभ है? कैसे प्रश्न करते हैं देखो। अनुभूति के बिना शास्त्रार्थ नहीं हो सकता है, और अनुभूति प्राप्त है तो शास्त्रार्थ करने की क्या आवश्यकता है? मधुसूदन उवाच एवं चेत् ब्रह्मसूत्राणां शंकरेण महात्मना व्याख्यानेन कृतेनापि जगतां किं प्रयोजनम्। यदि आप ऐसे कहते हो, आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, उसका क्या कारण हो सकता है, क्या लाभ है, उसका प्रयोजन क्या है? वेद वाक्यों को लेकर ही तो, वेद वाक्यों को मन में रखकर ही वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र बनाया है। उन वेद वाक्यों का अर्थ क्या है इसका निर्णय करने के लिए ब्रह्मसूत्र का निर्माण हुआ है। तो उस वर्त अर्थ क्या है उस पर विचार करके भाष्य लिखा है आचार्य ने, शंकराचार्य ने। इसका लाभ प्रयोजन क्या है? फिर आप यदि कहते हैं कि शास्त्रार्थ नहीं करना है। वृद्ध उवाच अवैदिकानां बौद्धानां पाषण्डानां महामते विद्रावणाय गलितं भाष्यं तेन महात्मना। महात्मा आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य क्यों किया पता है? ये बौद्ध जैन आदि जो पाषंड अवैदिक मत है, वे अपने तर्क से कुछ कहना चाहते थे, तो उनको भगाने के लिए ही इन्होंने वे ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या किया था। तादृशै यतिभिः किंतु ज्ञान वैराग्य संयुतैः ब्रह्मानुभूति परमा प्राप्तव्या भवनाशिनी। आप जैसे ज्ञान वैराग्य से युक्त जो महात्मा है उनके लिए तो ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मानुभव ही प्राप्त करना चाहिए, जिससे संसार का नाश हो जाए। मधुसूदन उवाच उपायं वद मे शीघ्रं त्वमेव ज्ञानिनां वरः कस्त्वम् उन्मत्तवेषेण चलसि क्षितिमण्डले। जान गए हैं ये उन्मत्त नहीं, व्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि कैसे अनुभूति प्राप्त किया जा सकता है। आप तो उन्मत्त वेश में भ्रमण कर रहे हैं, कौन है आप? ऐसे पूछते हैं। वृद्ध उवाच योगाभ्यासं कुर्वन्ति केचित् विजित मन्मथाः। इंद्रियों को वश में करके कुछ लोग योगाभ्यास करते हैं। कुर्वन्ति कर्मयोगं च समभावेन केचित्, कुछ लोग कर्मयोग करते हैं। आत्मा अनात्म विचारं च कुर्वन्ति यतयो परे, कुछ सन्यासी आत्मा अनात्म
नित्य अनित्य का विवेक के द्वारा, चिंतन द्वारा, विचार द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करने की उपाय कर रहे हैं। अन्य सन्यासिनो लोके पर्यटन्ति दृढ़व्रताः। कुछ सन्यासी तो ओम या प्रणव का ध्यान करते हुए भ्रमण करते हैं। केचित् परमहंसां च चरन्ति अत्र दिगंबराः। कुछ सन्यासी दिगंबर होके भ्रमण करते हैं। कुर्वन्ति ब्रह्मचर्यं च प्रणव ध्यान तत्परः। कुछ सन्यासी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए प्रणव का ध्यान करते रहते, प्रणव ध्यान में निष्ठ होते हैं। तो एवं बहुविधैः मार्गैः परम ज्योति अनामयम् हृदि पश्यन्ति सततं तथा पश्यन्तु ते यते। ऐसे अनेक मार्ग है, परंतु वह इन सबके पकड़ में नहीं आएगा। जो अपने हृदय में उसे साक्षात्कार करते हैं वही वास्तव में उसे देखते हैं। तो हम तो सर्वं परित्यज्य साधनं शास्त्र दर्शितम् अनुगच्छाद्य मामेवात्मानं दर्शयामि। तुम अभी क्या करो, सभी साधन को छोड़ दो, हमारे शास्त्र विचार जो करते हो वो सब परित्याग कर दो और मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा स महायोगी प्रधावन् योगमायया यमुना तटमासाद्य तत्रैवान्तर्दधे द्विजः। वो कहाँ है, वाराणसी कहाँ है और वृंदावन कहाँ है? तो योग माया से वो व्यक्ति भाग रहा था, उसी इनको भी योग माया दिया होगा, ये भी भागे और वृंदावन आ पहुँचे। और वृंदावन आते ही वो वयोवृद्ध अंतर्धान हो गए। अनुधावन यतीन्द्रस्तम अपश्यन् यमुना तटे सद्यो ददर्श तत्रैव पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। जब पीछे पीछे भागकर मधु सरस्वती आ रहे थे, जब वृंदावन आते ही जिस जगह पर वो वृद्ध अंतर्धान हुए, उस जगह पर उन्होंने पूर्ण ब्रह्म सनातन को देखा। कृष्णम धर्मम सनातन पूर्ण ब्रह्मम सनातन। वो धर्म है, वही पूर्ण ब्रह्म है। हम उनका वर्णन करते हैं कैसे उनका साक्षात्कार हुआ उन्हें। कंशी विभूषित करम नवनीरद सन्निभम पीतांबरालंकृत च पक्वबिंब फलाधरम पूर्णेन्दु सुंदर मुखम अरविंद विलोचनम कृष्णमेव परम तत्व विज्ञाय इति पुंगवः। वंशी को हाथ में लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, चंद्रानन से युक्त कमललोचन ऐसे कृष्ण को ही वहाँ देखकर वही परम तत्व है ये जान लिया। क्योंकि उसने कहा था, उसने कहा मैं तुम्हें परम ब्रह्म की दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा मैं कौन। तो यहाँ उस जगह पर कृष्ण को ही साक्षात देख लिया उन्होंने, वही है। ये सर्व वेदांत वेद्य कौन है? ये कृष्ण ही है। साक्षात्कार परमानंद स्तब्ध सर्वेन्द्रियो यति ब्रह्मानुभूति परमाम लेबे संसार नाशिनी। कृष्ण नाम का उच्चार करते ही इतना आनंद है, तो कृष्ण का साक्षात्कार हो गए तो कैसा होगा? तो साक्षात्कार हो के परमानंद से स्तब्ध हो गए, सभी इंद्रियां सरस्वती के स्तब्ध हो गए और परम लाभ प्राप्त हुआ उन्हें ब्रह्मानुभूति का, जिससे संसार मिट गया। तमेव परमात्मानं नीलज्योतिर्मयं प्रभुं यमुनापुलिने नित्यं धावन्तं सन्ददर्शः। वृंदावन में रहकर रोज यमुना तट पे आते थे, तो वहाँ ही नील ज्योति कृष्ण उनका ब्रह्म यहाँ से वहाँ भ्रमण करता था। परम अद्वैत निष्ठाश्च तेनैव अपहृतां यतिः विज्ञाय निवसन तत्र भक्तिनिष्ठो बभूव सः। बड़े अद्वैत वेदांत के बड़े पंडित निष्ठ भी है थे। ऐसे यति के चित्त को कृष्ण ने चुरा लिया। तो क्या हुआ? वे कृष्ण में मग्न होकर भक्तिनिष्ठ बन गई। पहले वो अद्वैत निष्ठ थे, अब भक्तिनिष्ठ बन गए।
निराकार ब्रह्म परम अद्वैत अध्यापने रतम आत्मानं वंचितम दृष्ट्वा लेभे लज्जा मुरारिना। मैंने कहा, मैंने सोचा इतना समय मैंने निराकार ब्रह्म का द्वैत अध्ययन करने दूसरों को सिखाने में ही मैंने समय बर्बाद कर दिया, और अरे यही तो है पर ब्रह्म जो है, और इससे उन्हें लज्जा होने लगा। एवं अक्षरनिष्ठा नाम योगी नाम रजनंदन जारचोर स्वभाव चित्तम हरति निर्मलम। श्री अण्णा कहते हैं ना, जारचोर कैसे क्यों कहते हैं भगवान को, कि वो अक्षरनिष्ठा नाम, जो अक्षर ब्रह्मनिष्ठ है, निर्गुण निराकारवादी है, उनके चित्तक उनमें भी वो उन्हें सत्य होना चाहिए, उनमें भी वास्तविकता उसमें होना चाहिए। तो उनको वो चुरा लेते, हृदय को चुरा लेता है। जैसे वो सनकादिक आए थे ना भगवान की वैकुंठ में, तो भगवान के वो तो अक्षर ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं भागवत, तो भगवान के चरण में जो तुलसी के सुगंध से वो मूर्छित हो गए थे। तो ऐसे भगवान का, क्योंकि प्राकृत रूप और गुण को वेदांती उसको दूर कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है, परंतु अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह अपराकृत दिव्य गुणों को कैसे दूर कर सकता है, इसीलिए वह मोहित हो जाता। देखिए ऐसे सुंदर चरित्र हमें श्री अण्णा के सिवाय और कौन सुनाएगा। द्वैत का पराकाष्ठा श्री कृष्ण भक्ति है, कृष्णानुभव ही है। ऐसे बोध कराने वाले श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु को हम क्या प्रतिपकार करेंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।